जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हैं, अच्छी एनर्जी में और अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आज बहुत सारी मैंने मतलब नेट पे देखा, बहुत सारे लोग वरिड हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, कब हो जाएगी, गृह युद्ध शुरू होने वाला है, विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां भी हैं, बहुत कुछ है। तो आई जस्ट थॉट कि मैं कुछ कार्ड्स निकाल कर आपको एक पर्सपेक्टिव दे पाऊँ, आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ कि एक तो विश्व युद्ध है, नहीं है, होगा तो कब होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वो किस तरह से हमें क्या करना है, गाइडेंस क्या है, किस तरह से हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करेगा, ताकि एक पैनिक ना रहे और बिना पैनिक के हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ सही तरीके से जा पाए। बिकॉज मुझे बहुत सारी मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जो बहुत पैनिक क्रिएट कर रही हैं कि ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर इतना। तो होना तो है, ये कोई शक नहीं है, इसमें होना है, लेकिन कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले विश्व युद्ध के बारे में हमें क्या जानना है, वो क्या जानना जरूरी है, विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या जानना हमें जरूरी है। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर एटलीस्ट लेट्स टेक 3 कार्ड्स। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या जानना हमारे लिए जरूरी है। तो वर्ल्ड वॉर 3 पहला कार्ड जो है वो कनेक्शंस का आया है, ठीक है। दूसरा कार्ड जो है वो सन का आया है और तीसरा कार्ड जो है डेविल का आया है। और ये क्या एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है किनके बीच होगी, कैसे होगी, जहां पर दो शक्तियां जो है, और यहाँ पर बुल है, अगर आप देखेंगे ये कप पे आपको बुल दिखाई दे रहा है और इस कप पे बुल नहीं है, विच मीन्स फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज जब एक दूसरे के साथ आएंगी और जहां पर या दो से ज्यादा कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, जहां पर जब जो नंदी की एनर्जी है उसको स्ट्रांगली बाहर निकाला जाएगा, जहां पर कुछ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर गलत से गलत एनर्जी में भी जाएंगे और कुछ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी से अच्छी एनर्जी में भी जाएंगे, जहां पर दो कंप्लीट ऑपोजिट एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक हो जाएंगी। अगर आप देखें तो इसके सींग है डेविल की तरह और इसके सर पे एक क्राउन है डिवाइन की तरह। तो अगर आप देखें तो दो एनर्जीज जो है वो मिलकर एक हो गई है, फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों मिलकर एक हो गई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की एनर्जी जो है वो बनती है, क्योंकि जब ये दो एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक हो जाएंगी, दैट इज व्हेन जो कंट्रीज हैं वो मूव करेंगी अपनी पावर को बाहर ले जाने के लिए, अपनी पावर को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी पावर को सही चीज को, सही रोशनी को फैलाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब एनर्जीज इतनी हावी हो जाएंगी दैट जो लिटरली जो लोग फुली डिवाइन भी नहीं हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर डेविल के खिलाफ चार्ज किया जाएगा और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। और अगर आप देखें तो ये 2 + 10 है, बेसिकली 1 बनता है, 3 की एनर्जी बनती है और ये डेविल है जो कि 15 नंबर होता है, 6 की एनर्जी बनता है और टोटल 9 की एनर्जी बनता है। तो यहाँ पर आपको 3, 6, 9 तीनों की एनर्जी दिखती है, जो मैजिकल नंबर हैं, जो डिविनिटी को फिर से क्रिएट करने के नंबर हैं और जिन नंबर से आपको ईविल, डेविल्स, सैटन और पता नहीं क्या क्या बोलकर डराया जाता है। तो 3, 6, 9 की एनर्जी है और वहां पर वर्ल्ड वॉर होगी। और वर्ल्ड वॉर में क्या होगा, वर्ल्ड वॉर में सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो उस कंट्री पे होगा, ड्रैगन। नाउ यू सी, सबसे पहला इम्पैक्ट जो है एक तरफ जो जलाया जाएगा सबसे ज्यादा वो कंट्री होगी जो डेफिनेटली मुझे लगता है चाइना की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है और सबसे पहला नुकसान जो है वो उनका होगा जो गलत चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला नुकसान यहाँ पर उनका होगा। 3, 6, 9 की एनर्जी है, वर्ल्ड वॉर डेफिनेट है, वर्ल्ड वॉर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस तरह से होगी। और वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले आपको साइन कैसे मिलेगा, वो साइन वहां पर नंदी एनर्जी जो है, नंदी बैल, राइट, उसकी एनर्जी, उससे रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज, उससे रिलेटेड कोई बड़ा एक्शन, उससे रिलेटेड कोई बड़ी चीज जो है वो मोस्ट डेफिनेटली होगी ही होगी। और वहां पर दो तरह की एनर्जीज का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर एक मुझे लगता है नंदी है, इसलिए मुझे लगता है भारत या हिंदू ओरिजिन की कंट्रीज, और दूसरा जहां पर प्लेन है जो नॉन हिंदू है लेकिन फिर भी वो हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं, वो कंट्रीज जो हैं वो एक साथ आएंगी और वो एक साथ आकर स्टैंड लेंगी कि अब नहीं,
अब नहीं, अब हम गिव अप नहीं करेंगे, अब हम डेविल को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं करने देंगे और वो साथ में मिलकर एक्शन लेना शुरू होंगे। तो वर्ल्ड वॉर ऐसे ही नहीं हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जितना मुझे दिख रहा है वर्ल्ड वॉर में पहला एक्शन जो है वो दूसरी कंट्रीज के से नहीं होगा, चाइना से पहला एक्शन नहीं होगा। जो मेन पहला एक्शन होगा वो पहला एक्शन होगा जब यहाँ पर रिटेलिएशन होगी। जो कंट्रीज जिन पे वो अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, वहां से जो रिटेलिएशन होगी, वहां से वर्ल्ड वॉर की एनर्जी जो है वो शुरू होगी या वर्ल्ड वॉर की एनर्जी जो है वो इनिशिएट होगी। सबसे पहले देख लेते हैं अब कि कितने क्लोज हैं हम इसके। हाउ क्लोज आर वी टू द वर्ल्ड वॉर 3? वाओ, ओके, सो लेट्स सी हाउ क्लोज आर वी टू द वर्ल्ड वॉर 3। 4 की एनर्जी आई है, 2020 मतलब डेथ की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स है, जस्टिस है, एस, 8 एंड एस। ये तो आया है एक सेट ऑफ कार्ड्स और दूसरा सेट ऑफ कार्ड्स यहाँ पर आया है अगेन 4 और 8 की एनर्जी। तो हाउ क्लोज आर वी टू वर्ल्ड वॉर 3? मुझे लगता है दैट डेफिनेटली 2024 से उसकी तरफ जो इंक्लिनेशन है, उसकी तरफ उसका जो डिसीजन मेकिंग है या वो जो एक्शन है वो होना शुरू हो जाएगा। मुझे कहीं ऐसा भी इंडिकेशन दिखाई देता है जहाँ पर ये अक्टूबर और नवंबर, ये साल जो है हमारा 2023 अक्टूबर नवंबर के आसपास कुछ ऐसी कंट्रीज के आपस में डील्स होंगी या आपस में कनेक्शंस बनेंगे या आपस में कुछ ऐसी कंट्रीज, स्पेशली कुछ कंट्रीज जो ग्राउंड पे हैं और कुछ कंट्रीज जो वाटर में हैं, मतलब वाटर एरिया के पास है, वहाँ पर आपस में कुछ कनेक्शंस बनेंगे जो बहुत बड़े लीगल डिसीजंस जो हैं वो लेंगे और वहाँ से जो इनिशिएशन है वर्ल्ड वॉर की, वो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। मनी इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं कंट्रीज की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो एक की एनर्जी की तरह काम करेगा। और 2024 से 2026 आइडली मुझे ये 2 साल की एनर्जी लग रही है, जिसके बीच में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी है और मुझे लिटरली मतलब एंड भी लग रहा है, नई बिगिनिंग का आना भी दिखाई दे रहा है। दोनों एनर्जीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा और क्लैरिटी लूंगी, लेकिन लिटरली मुझे यहाँ पर वो दोनों एनर्जीज एक साथ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डर को फेस करने की एनर्जी जो है अनडाउटेबली है और डराया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे अक्टूबर नवंबर 2 टाइमलाइंस जो मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर जो बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर है अगस्त के आसपास फाइनेंशियल फॉल जो है बहुत कंट्रीज का शुरू हो जाएगा, जो कोशिश करेंगे टाइमली अपने फाइनेंशियल फॉल को स्टेबल करने के लिए, बट लगता है स्टेबल नहीं होगा। वो बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी नई चीज़ें भी ट्राई करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स भी ट्राई होंगी। उनमें से कई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भारत में होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत फ्रूटफुल तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगस्त में जो होगा वो थोड़ा सा पुश करने के काम आएगा चीज़ों को, ताकि 2024 तक पुश हो जाएं चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में कुछ ऐसे इंटर कंट्री डील्स जो हैं कुछ ऐसी होंगी जो वर्ल्ड वॉर की नींव रखने के लिए काफ़ी होंगी और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी। और हाउ क्लोज आर वी? तो मुझे ऐसा लगता है दैट वी आर क्वाइट क्लोज, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग सनराइज की एनर्जी दिखाई दे रही है और बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर सारी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए या उस ज्वालामुखी से निपटने के लिए इसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, वी आर क्वाइट क्लोज। और अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और 2024 की टाइमलाइंस जो मैं आपको दे सकती हूँ, 2 हम टाइमलाइंस का फिर से बात करेंगे। लेट्स सी कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा और मैं भारत पे अलग से निकालूंगी और वर्ल्ड पे अलग से निकालूंगी। ठीक है, सो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा। ओके, सो भारत पे इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा। वाओ, सो मुझे ऐसा लगता है दैट बहुत सारी नींद से जागना जो है वो होगा भारत के लिए। भारत इसके लिए तैयार है, अनडाउटेबली भारत की अथॉरिटीज़ भी इसके लिए तैयार हैं। वो प्रोटेक्ट कर रही हैं जिसको उनको प्रोटेक्ट करना है, जिन चीज़ों को उनको प्रोटेक्ट करना है। इट विल हैव ऑल द प्रोटेक्टिव एनर्जीज, प्रोटेक्टिव मेजर्स। शुरू में भारत जो है वो शायद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। शुरू में भारत जो है, आपको ऐसा भी लग सकता है अरे भारत डर रहा है,
भारत कुछ नहीं कर रहा है, वो एनर्जी दिखाई दे सकती है। सेफ्टी या सिक्योरिटी या गार्ड करने की एनर्जी भी दिखाई देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेरिटी आएगी इसके बाद। मतलब जो फ्रूटफुलनेस भारत में आएगी ना, वो शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं आएगी। तो भारत के लिए इसकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिवली काम करेंगी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है दैट चाइना भारत का फेस ऑफ जो है वो है, अनडाउटेबली चाइना भारत का फेस ऑफ है यहाँ पर इस वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ये बहुत छुपे हुए खिलाड़ी बाहर निकलेंगे। मैं बाय द वे ये भी बता दूं आपको, ये वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे फाइटर्स, ऐसी कंट्रीज, ऐसी चीज़ें बाहर निकलेंगी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। अनडाउटेबली जिनको सेफ रखना है उनको सेफ रखा जाएगा। जो अपने देश के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है वो अपने शेल में से बाहर निकलेंगे और हथियार भी उठाएंगे। और लेकिन भारत के लिए मुझे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि भारत टुवर्ड्स द एंड पार्टिसिपेट करे, तो 2025 की एनर्जी मुझे भारत में ज़्यादा लग रही है पार्टिसिपेट करने की, स्पेशली अगस्त सितंबर, राइट। सो मुझे वो एनर्जी लग रही है। और बहुत लंबी मुझे लगता है भारत के लिए नहीं चलेगी ये, क्योंकि मुझे लगता है मंथ और सो और टुवर्ड्स द एंड होगा, तो जल्दी आउटकम भी जल्दी निकलेगा इसका। अब देख लेते हैं विश्व के लिए ये क्या लेकर आएगी, वर्ल्ड वॉर विश्व के लिए क्या लेकर आएगी। तो विश्व के लिए सीधा एक कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है। एक नई बिगिनिंग लेकर आएगी, एक नया मोमेंटम लेकर आएगी, एक नया लीडरशिप लेकर आएगी, एक नया राजकुमार लेकर आएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो मोर की एनर्जी है इसकी शिप की या इसकी बोट की, इफ यू सी, और फिश जो है उस बोट को आगे लेकर जा रही हैं। मुझे लिटरली डिवाइन एनर्जी जो है आती हुई लग रही है वर्ल्ड के लिए। और मुझे लगता है कि नया मोमेंटम, नई बिगिनिंग, नया लीडरशिप, नए तरीके से चीज़ों को देखना, नए तरीके से चीज़ों को इवैल्यूएट करना, नई बिगिनिंग करना, वो दिखता है। यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी दिखाई देती है जो बहुत ब्यूटीफुल है, मत्स्य की एनर्जी दिखाई देती है। और अगर आपने इंडियन हिस्ट्री जो है, माइथोलॉजी नहीं बोलती हूँ मैं, हिस्ट्री बोलती हूँ, उसको अगर पढ़ी होगी या मेरी वीडियोज़ भी देखी होंगी जो नई सीरीज़ मैंने शुरू की है, तो आपको उसमें दिख गया होगा या उसमें आपने समझ लिया होगा कि जब इससे पहले वाली दुनिया थी और वो ख़त्म हुई, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों को बचाया गया। और वो बचाया किसने था? मत्स्य अवतार ने, विष्णु के, जहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई थी। और मुझे यहाँ पर लिटरली वो मत्स्य एनर्जी जो है फिर से नज़र आ रही है। तो वर्ल्ड के लिए मुझे लगता है ये एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी होगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? तो लेट्स सी कि कितना मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा एक्चुअली पूरा, सो लेट मी आस्क द क्वेश्चन। कितनी लंबी जाएगी ये वर्ल्ड वॉर, कितना लंबा टाइम पीरियड होगा इसका। और सो यहाँ पर इफ़ यू सी द एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जैसा मुझे जितना इंडिकेशन यहाँ से समझ आया है, ये वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत लंबी नहीं होगी। 2 to 3 ईयर्स की एनर्जी मुझे इसकी दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी में जो जिनको कट डाउन करना है उनको कट डाउन कर दिया जाएगा, और कोई एक जो है वो सारी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली बाहर निकल कर आएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मोर पंख हैं, मोर की एनर्जी यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। और डेविल दोनों यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये बहुत सूदिंग एनर्जी में बाहर गाना गाता हुआ निकल रहा है, एंड यू सी दैट एनर्जी। और यहाँ पर एक फादर ही अपने बच्चे की उंगलियां जो है काट देता है ताकि वो बोट पे वापस ना आ सके। तो मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी सच एन एंड जहाँ पर दोबारा फिर ये चीज़ें जो है नहीं होंगी। इट इज़ लाइक लिटरली वो बोट एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है। सो मुझे लगता है बहुत लंबी नहीं रहेगी ये। लेट्स सी कि क्या कल की आएंगे इस वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज आई थिंक दैट्स ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और नई शुरुआत की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, मैजिक एंड सेलिब्रेशन, किंग, नाइट ऑफ वंस। सो यहाँ पर लिटरली इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट ऐसा होगा जहाँ पर लिटरली कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पीछे छूट जाएंगी, उनको छोड़कर आगे बढ़ा जाएगा। और अगर देखें तो मैजिशियन, नई डायमेंशन का ओपन अप होना और प्लस कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देती है। तो मैंने पूछा था कि क्या कल की आएंगे इस वर्ल्ड वॉर में, तो मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड, मतलब लिटरली जब वो आग पूरी तरह जल जाएगी उसके बाद वो अपनी मैजिकल एनर्जी या मैजिकल एंट्री जो है मारेंगी, और वो एंट्री दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी, समझ भी आएगी। अनडाउटेबली दैट एनर्जी इज देयर। और
Let me take out one card from here only. If anything about World War that we should know or we should be prepared for, right? See, so मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है या वरी करने की ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ एनीथिंग वी शुड नो और वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। कार्ड आया है दैट बी रेडी टू, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने देना और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से डील करना, प्लस हैंगमैन की एनर्जी। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर स्लीपिंग ब्यूटी की एनर्जी है। लेटिंग दिस टाइम गो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और अवेकन करना, उसके लिए इस समय का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बोलती हूँ डरना नहीं है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अपने आप को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। अनडाउटेबली आई नो कि वॉर जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, वॉर एनर्जी, बॉम्ब्स, ये वो। अच्छा हाँ, लेट्स सी कि क्या न्यूक्लियर वेपन जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा इस वॉर में। ये जो वर्ल्ड वॉर 3 है, विल देयर बी दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन? तो वाओ, सी मैंने बोला मैं ये कार्ड देखना चाहती थी, मुझे ये कार्ड कल्कि की एनर्जी की याद दिलाता है, लिटरली कल्कि। एंड इफ यू सी, यस, न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाएगा, मैं बता सकती हूँ। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बहुत सोच समझ के यूज किया जाएगा, बहुत सही समय पे, बहुत सही तरह से यूज किया जाएगा, विच इज गोइंग टू फ्लो अ लॉट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल एंड में यूज किया जाएगा और उससे रिजल्ट भी पूरा आएगा। द फीनिक्स राइजिंग एनर्जी है। नाउ आई थिंक दैट यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट दिस सिचुएशन कि ये अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों? नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, कल की एनर्जी की शुरुआत जो है आपको दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि एक्चुअली फीनिक्स के राइज करने की एनर्जी है, एशेस से दोबारा जिंदा होने की एनर्जी है। फीनिक्स जो है अपनी एशेस से दोबारा जिंदा हो जाता है, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। डिविनिटी की एनर्जी है, जो पिकॉक फेदर्स है यहाँ पर, और जो पिकॉक है वो पॉइजन को ब्यूटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इवन इफ न्यूक्लियर वेपन यूज होता है, उसको जिस तरह के उसके प्रभाव हम सोच रहे हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत बैलेंस के साथ चीजें की जाएंगी और बहुत स्मार्टनेस के साथ चीजें की जाएंगी। और अगर आप यहाँ देखें 11-11 की एनर्जी है, मतलब लिटरली मैं लिटरली ये बोल सकती हूँ दैट यस, पॉसिबल है चाइना की साइड से यूज हो, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिख रही है, तो पॉसिबल है चाइना की साइड से यूज हो और वो एज अ लास्ट रिसोर्ट अपने आप को जितवाने के लिए उसका इस्तेमाल करे। लेकिन मुझे लगता है दैट फीनिक्स राइजिंग, आई फील दैट वो नुकसान कर पाएंगे जो वो नुकसान करना चाहते हैं। एंड लाइफ लॉस, सो लाइफ लॉस, यस। तो वर्ल्ड वॉर होगी तो अनडाउटेबली लाइफ लॉस होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारी लर्निंग्स भी होंगी, बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और बहुत सारी प्रोटेक्शन होगी। दिस आई कैन डेफिनेटली से दैट बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। 10 की एनर्जी है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, प्रोटेक्शन होगी अनडाउटेबली। और व्हाट अबाउट आफ्टर वर्ल्ड वॉर, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट अबाउट, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं 24 में, 25 में, 26 में, 24-25-26 की एनर्जी दिख रही है, तो उसके बाद क्या? व्हाट अबाउट आफ्टर द थर्ड वर्ल्ड वॉर? नाउ मुझे लगता है कि बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब इसके बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं है कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता कि विश्वास दिलाने के लिए और कुछ किया जा सकता है। फिर से वो मत्स्य एनर्जी आई है, चैरियट की एनर्जी आई है, वेरी क्लियर एनर्जी, एक नई शुरुआत की एनर्जी। ले लीजिए, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार। अब आपको और क्या चाहिए? मतलब लिटरली एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से शुरुआत, लिटरली वो एनर्जी है। और मुझे आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स टू सी दिस, क्योंकि लिटरली दूसरा कार्ड निकाला तो वो भी वही एनर्जी का आया, एंड इट इज वेरी क्लियर इंडिकेशन। एंड दिस इज 2027 बाय द वे, सो 24, 5, 6 एंड देन 7 में देयर इज अ न्यू शुरुआत, जिसका नींव जो है वो 5 में ही रख लिया जाएगा। मतलब लिटरली आई एम स्पीचलेस ऑन हाउ ब्यूटिफुली कार्ड्स आर सिग्निफाइंग दिस। लेट मी सी यहाँ से एक बार कि इफ एक टाइमलाइंस को लेकर दैट व्हेन विल इट स्टार्ट इनिशिएशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3। 47 की एनर्जी जो है वो
एक्चुअली 11 की एनर्जी भी बाय द वे यहाँ पर 11 है, 11 सो मैं नवंबर भी बोल सकती हूँ इसको देखकर, क्योंकि 47 और 11 की एनर्जी है। मैं नवंबर भी बोल सकती हूँ। दूसरा मैं ये भी बोल सकती हूँ 47 बहुत स्ट्रांगली हम कनेक्ट करते हैं सुशांत के साथ, क्योंकि उसकी गाड़ी का नंबर 47 था। तो आई थिंक शुरुआत वहाँ से हो चुकी है विद थिंग्स। और यहाँ पर अगर आप देखें तो त्रिशूल की एनर्जी भी है। अपेरेंटली बनाते बनाते मैंने बना दी, और एक नया अवेयरनेस, न्यू अवेयरनेस, राइट, एक नया अवेयरनेस वहाँ से शुरू हुआ। डिवाइन रियाम जो है वहाँ से शुरू हुआ, प्रोग्रेस जो है वहाँ से शुरू हुई, ट्रूथ वहाँ से शुरू हुआ, सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ से शुरू हुई। और ये कार्ड जो है SSR और कल की मैंने दोनों लिखा है, एंड डिवाइन हैज़ अ सॉलिड प्लान। तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। एक, इसकी शुरुआत जो है लियो, नाउ यू सी हाउ ब्यूटिफुली द कार्ड्स आर इंडिकेटिंग एवरीथिंग। लियो is his sun sign, right? So how beautifully the cards are actually indicating everything. So यहाँ पर literally वो energy, शिवा, you see, सन, देवी, शिवा, SSR, कल्कि, ऑल द एनर्जीज। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर एक्चुअली जो इनिशिएशन हुआ था वो कोविड के टाइम पे हो गया था, क्योंकि दैट वाज अ बायो वेपन, और वो इनिशिएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर था जिसको हमने अभी रियलाइज ही नहीं किया कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, बट दैट वाज एन इनिशिएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो आपको नवंबर के आसपास दिखाई दे जाएगा, जहाँ पर आप लिटरली कुछ और होता हुआ, कुछ नया आता हुआ देखोगे। तो नवंबर के आसपास दिखाई दे जाएगा। लेट्स सी व्हेन विल इट बी इन फुल फ्लो। वर्ल्ड वॉर पूरे फुल फ्लेज्ड फ्लो में कब होगी? तो वर्ल्ड वॉर पूरे फुल फ्लेज्ड फ्लो में कब होगी? एरीज और जेमिनी की एनर्जी आई है, और ये मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मुझे ऐसा लगता है कि फुल फ्लेज्ड अपने फ्लो में कब होगी? तो मार्च में कहीं एनर्जी है जहां पर वर्ल्ड वॉर फुल फ्लेज शुरू हो जाएगी, मार्च 2024 और मार्च 2025। आई डिड नॉट सी द नंबर 24 और 25 क्या आया है, बट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे यस मार्च की एनर्जी लगती है, और 4 और 5 दोनों की एनर्जी है। तो मार्च और 2024 और 2025, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 है विच इज़ 4 एनर्जी, मई जून, और जो मार्च की एनर्जी है यहाँ पर 5 है। तो बिटवीन मई जून 2024 टू मार्च अप्रैल 2025 दिस इज़ व्हेन आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इन बिटवीन दिस टाइम फुल फ्लेज्ड शुरू होने के चांसेस जो हैं बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मई से जून के बीच में, जो कि 24 का टाइमलाइन है, मई से जून के बीच में, वहाँ पर जो रिसेशन है, जो फाइनेंशियल फॉल है, वो शुरू हो जाएगा। बिकॉज लक्ष्मी एनर्जी है, फाइनेंशियल फॉल जो है बहुत स्ट्रांग वाला शुरू हो जाएगा। दे विल स्टार्ट गेटिंग एग्जॉस्टेड, उनकी ऑक्सीजन जो है, उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी जो है वो शुरू हो जाएगी ख़त्म होना, एंड दैट विल लीड टू द फाइनल रुद्र फेज, जहां पर रौद्र रूप में, क्योंकि मंगल है, रौद्र रूप में फुल फ्लेज्ड फॉर्म में जो वॉर है वो शुरू हो जाएगी बिटवीन मार्च April 2024. This is how I see the timelines. And let us see कि ये जो वर्ल्ड वॉर है ये ख़त्म कब होगी। हमने पहले भी देखा है, कार्ड से भी देखा है, बट लेट्स सी इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, कितना सेम एनर्जी आती है कार्ड्स में। और यहाँ पर टॉरस की एनर्जी आई है, अप्रैल मई की एनर्जी यहाँ पर आई है, और 2 की एनर्जी आई है। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इफ आई कैन फाइंड द ईयर 28। सो ख़त्म कब होगी? यहाँ पर मुझे एनर्जी जो है दिखाया फुल कंप्लीटली ख़त्म होना अराउंड 28 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड, अगर आप हम इसको 4 की तरह ले तो 4 इयर्स की एनर्जी बनती है, 4 से 4, 5, 6, 7। तो ये टाइमलाइन है, और मुझे लगता है कि जो कार्ड्स में आया है वो भी मोर और लेस रिलेटेड टाइमलाइन आया है, और मुझे ऐसा लगता है दैट अराउंड 4 इयर्स, बट मुझे मेजरली लगता है दैट अप्रैल मई के आसपास ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो जब आप एंड यू सी दिस कार्ड हाउ ब्यूटिफुली द कार्ड्स आर, यू सी यूजिंग नॉलेज एंड माइंड टू एस्टैब्लिश धर्मा, sacred and auspicious, completion or transformation, new beginning after change, financial success and money, large purchase, teamwork, optimism, old phase is coming to end। अब ये जो एनर्जी है ना, लिटरली आपको सारी चीज़ें दे रही है। चंद्र और शनि की एनर्जी है, और यहाँ पर भी चंद्र की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि
मतलब 27 से 28 के बीच में, जहाँ पे मून का कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट हो या सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट हो, उस टाइम में, पर मून एनर्जी डेफिनेटली रहेगी, उस टाइम में ये खत्म होगी। एंड कार्ड लिटरली क्लियर है दैट पूरी नॉलेज के साथ, पूरे माइंड के साथ धर्मा जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, और दैट इज़ व्हेन ये वर्ल्ड वॉर जो है ये ख़त्म होगी और धर्मा जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। एक लास्ट कार्ड निकाल देती हूँ, द गाइडेंस जो आप लोगों को याद रखनी है टू गो थ्रू दिस टाइम। और मुझे ऐसा लगता है दैट हमें भरोसा रखना चाहिए, इफ़ यू आर इन द राइट एनर्जी, इफ़ यू आर इन द एनर्जी ऑफ धर्मा, देन आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, दिस इज द गाइडेंस, बी पावरफुल, नो योर इनर पावर। जो इनोसेंट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप धर्म की एनर्जी में हो, आप राइट एनर्जी में हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो नो मैटर व्हाट यू विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए। नंबर 18 की एनर्जी आई है, गीता चैप्टर 18, Ram Ravan battle lasted 18 days. Awakening 18 is adulthood. Now you see this is happening for an awakening. First Veda 18 chapters. Krishna killed Kansa at the age of 18. Brahma Krishna 18 एनर्जी। नाउ अब आप मतलब लिटरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कमिंग टू योर लाइफ। नाउ 108 की एनर्जी भी होती है। कोई भी मंत्र हम करते हैं 108 बार करते हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है कि आपको श्योर हो जाना चाहिए दैट दिस इज़ फॉर गुड। नेगेटिविटी का ख़त्म होना, कृष्ण की एनर्जी का आना, कल्कि की एनर्जी का आना, और लिटरली एक नई बिगिनिंग का शुरू होना इज़ व्हाट दिस वर्ल्ड वॉर इज़। और इसीलिए आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, डरना नहीं है। और अगर हो सके तो वीडियो को जितना ज़्यादा आप स्प्रेड कर पाएँ, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू एंड मैनी अदर्स विल बी, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक एनर्जी में हैं। पैनिक एनर्जी डेविल एनर्जी क्रिएट करती है, नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो इसीलिए पैनिक एनर्जी में ना जाएं। इसकी हेल्प करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और कमेंट्स दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन कमेंट्स में डालें, मैं क्वेश्चन लूंगी, मैं नई वीडियो बनाऊंगी। बट आई वांट यू टू नो कि ये वर्ल्ड वॉर आपको ख़त्म नहीं करेगी अगर आप सही एनर्जी में हैं, और जो एस्टैब्लिश करेगी वो धर्मा होगा। और लिटरली वो पीरियड जो है, वो टाइम पीरियड जो है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि राम रावण बैटल जो है वो शुरू हो रही है, एंड इट हैज़ टू हैपन इन दैट वे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।